नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी 360 में। आज हम लोग तो दोस्तों डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी पार्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। सो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग वेरियस टॉपिक्स जो कि फूड सिक्योरिटी के अंडर सब डिवाइडेड मैंने किए हुए हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे फूड सिक्योरिटी होता क्या है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है फूड सिक्योरिटी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी बेसिकली। क्योंकि देखिए इसका डेफिनेशन जो है ना थोड़ा वाइड है, ठीक है, तो आराम से समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारे देश में क्या क्या फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, क्यों कोई भी नेशन के लिए फूड सिक्योरिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इससे इंक्लूडेड है और कौन कौन से इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, वो सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी इंडिया में कैसा है, क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा ओवरऑल क्या क्या इनिशिएटिव्स फूड सिक्योरिटी के रिलेटेड लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फूड सिक्योरिटी, देखिए यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी ने फूड सिक्योरिटी को डिफाइन किया है एज अ सिचुएशन जहां पर हर एक इंसान को हर एक टाइम फूड का फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस जिससे मिल सके। नाउ आप सोचिएगा यार फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एक्सेस होता क्या है। तो देखियो फिजिकली एक्सेस मतलब जो जैसे चावल है ना, आप अगर दुकान में जाओ तो आपको चावल मिलना चाहिए, राइट, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्सेस। दैट इज सरकार का ये जिम्मेवारी है दैट इंश्योर कराना हर एक राज्यों में, हर एक प्रांतों में, हर एक जिले में, हर एक गांव में जो है फूड का प्रॉपर अवेलेबिलिटी कराया जा सके, फिजिकल अवेलेबिलिटी, जिससे कि आप दुकान में जाओ और खरीद लो, राइट। ना दूसरा है हर एक सोशल अवेलेबिलिटी होना चाहिए। सोशल एक्सेस इन द सेंस क्या, जैसे देखो अगर आप कोई जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली में आप गए, ये एक अमीर वाला कॉलोनी है, ये गरीबों का कॉलोनी है, ठीक है। अमीर वाले कॉलोनी में तो आपको सारे टाइप के फूड्स मिल रहे हैं, बट गरीब वाले कॉलोनी में अगर नहीं मिल रहा है देन दैट इज कॉल्ड सोशल, मतलब यहाँ पे सोशल एक्सेस प्रॉपरली अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। समझ रहे हो बात। तो ये है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्सेस, मतलब आप जो दुकान में फूड खरीदने गए उसके लिए आपके पास पैसे भी तो होना चाहिए ना। आपके पास अब अगर सिर्फ 100 ही रुपए हैं और उस फूड के 300 रुपए मांग कर रहा है तो कैसे आप खरीद पाओगे भाई, ठीक है। तो यही चीज बोला, इकोनॉमिक एक्सेस को भी हो, मतलब इकोनॉमिक एक्सेस भी होना चाहिए इंसान के पास। और किस चीज का, फूड का। फूड जो क्या सफिशिएंट हो, जिससे कि आपका भी पेट भर जाए, आपके फैमिली का भी पेट भर जाए, वो सेफ फूड होना चाहिए, एडल्ट्रेटेड फूड नहीं होना चाहिए, मिलावट वाली नहीं होनी चाहिए, राइट। और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले आपको, आपके फैमिली को, आपके बच्चों को भी, ठीक है, जिससे ओवरऑल आप और आपकी फैमिली एक एक्टिव और एक हेल्दी लाइफ का जी सके आराम से, ठीक है। नाउ ये पिक्चर देखो मैंने जुगाड़ किया है गूगल से। नाउ ये पिक्चर मुझे लगता है दैट आपको पूरा फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन एक पिक्चर के फॉर्म में समझा देता है। ये क्या दिया हुआ है, एक डिश दिया हुआ है ना, डिश में ऑफ कोर्स फूड्स ही रहते हैं, राइट। और ये ग्रेन दिया हुआ है दैट ये पूरा ग्रेन से पूरा नक्शा बनाया हुआ है वर्ल्ड का, है ना। इसका मतलब क्या आपका दिखाया जा रहा है दैट पूरा दुनिया में, है ना, अगर हर जगह फिजिकल एक्सेस, सोशल एक्सेस और इकोनॉमिक एक्सेस अवेलेबल हो हर एक लोगों को, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फूड सिक्योर्ड सिचुएशन, ठीक है। नाउ सवाल उठता है दैट ठीक है फूड सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिए, देन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फूड सिक्योरिटी, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। तो देखो बेसिकली यहाँ पे 3 एलिमेंट्स जो है प्रॉपरली फूड सिक्योरिटी के होते हैं। एक है अवेलेबिलिटी, दैट इज फूड की अवेलेबिलिटी, फूड का एक्सेस और फूड का यूटिलाइजेशन, ठीक है। नाउ ध्यान से देखना, फूड की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फूड होनी चाहिए। ऐसा नहीं दैट हम हर समय दूसरों के ऊपर निर्भर करें। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था, हम लोग ज्यादातर विदेशों के ऊपर निर्भर करते थे, राइट। बट जब तक 1960s में फेमाइन आया उसके बाद से हम लोगों ने सीखा और बाद में हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन अपने देश में ले आकर हम खुद ही फूड सिक्योर्ड कंट्री हो गए, राइट। तो ऑफ कोर्स अवेलेबिलिटी के सेक्टर में क्या क्या होता है दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ फूड होनी चाहिए, प्रॉपर, है ना, फूड की स्टॉक होनी चाहिए। ऐसा ना हो दैट कभी भी जैसे कोरोना वायरस की महामारी आ गई और देश में फूड ही नहीं है ना, तो कोई उस सिचुएशन में दूसरे देशों से भी आपको इंपोर्ट करना थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो ऑफ कोर्स फूड स्टॉक्स भी प्रॉपर होनी चाहिए, इंश्योर करना चाहिए वैसे फूड्स। आपको हमें पता है दैट हर एक कंट्री हर एक फूड रिसोर्सेज जो है पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजों को हम लोग को इंपोर्ट भी करना पड़ता है, राइट। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा दैट जिन जिन चीजों को हमें इंपोर्ट करना है उनकी एटलीस्ट अवेलेबिलिटी हमारे देश में हो, जैसे पाम ऑयल, राइट। और ऑफ कोर्स सरकार को फूड एड भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि
फूड सिक्योरिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा, दैट सोशल एक्सेस भी मिलना चाहिए लोगों को, इकोनॉमिक एक्सेस भी मिलना चाहिए, राइट। अब गरीबों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, राइट, तो उसके लिए सरकार इंश्योर करती है दैट कैसे फूड एड प्रोवाइड किया जा सके, कैसे सब्सिडाइज्ड रेट में फूड प्रोवाइड किया जा सके। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है बेसिकली इंश्योर किया जाता है सरकार के द्वारा दैट अवेलेबिलिटी इंश्योर ओवरऑल किया जा सके। नेक्स्ट इज एक्सेस। एक्सेस मतलब फूड की जो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एक्सेस होनी चाहिए ना, ये तो हम लोगों ने डेफिनेशन में ही डिस्कस किया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होनी चाहिए, ऐसा नहीं दैट कुछ कुछ प्रांतों को तो फूड मिल रहा है दूसरे प्रांतों को मिल ही नहीं रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक जगह में जो है इक्वली फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है यहाँ पर जिससे फूड जो है बर्बाद ना हो, राइट। तो इसके लिए क्या हमें चाहिए, दैट कोल्ड स्टोरेज चाहिए हमें, राइट। और इतना भी, और एक्सेस के अंडर और भी कैटेगराइजेशन आते हैं जैसे अफोर्डेबिलिटी। ऑफ कोर्स अगर लोगों के पास पैसे अगर कम है तो कैसे लोग अफोर्ड कर पाएंगे ज़्यादा फूड, राइट। तो फूड ऐसे भी नहीं होनी चाहिए दैट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस में बिके, राइट। तो इसलिए फूड अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए और ओवरऑल जिससे लोगों का परचेजिंग पावर के आधार पर उन्हें फूड आराम से मिल सके। नेक्स्ट इज फूड यूटिलाइजेशन। नाउ फूड यूटिलाइजेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्तों, दैट फूड प्रॉपर सेफ फूड जिससे मिलना चाहिए, है ना, क्वालिटी फूड अगर अवेलेबल हो, राइट, तो ऑफ कोर्स हम लोग फूड को, अच्छा क्वालिटी फूड को तो सब लोग खाते हैं, राइट। अब लोगों के पास सोचो से फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशनल नॉलेज ही नहीं है लोगों को फूड के बारे में, राइट। हमें पता ही नहीं है सिट्रस फूड्स क्या होता है, हमें पता ही नहीं है दैट विटामिन ए डोमिनेंट फूड क्या है, विटामिन बी डोमिनेंट फूड क्या है, राइट, ये सब पता ही नहीं है। और तो हम लोग कैसे फूड का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इंश्योर किया जाता है दैट उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। यूटिलाइजेशन के तहत जो है ऑफ कोर्स फूड सेफ्टी तो इंश्योर हो ही, बट साथ ही साथ क्वालिटी फूड भी अवेलेबल सरकार को करवाना पड़ेगा। यही नहीं, लोगों को न्यूट्रिशनल नॉलेज होने चाहिए जिससे ऑफ कोर्स हम लोग सही फूड का सही समय प्रॉपर तरीके से चयन कर सके दैट किस फूड को हमें खाने से क्या हमें फायदा मिलेगा, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी एक भी फैक्टर है दोस्तों। स्टेबिलिटी के तहत क्या इंश्योर किया जाता है दैट फूड अवेलेबिलिटी, फूड एक्सेस और फूड यूटिलाइजेशन, ये तीन जो पिलर्स है ना, ये जिससे मेंटेन रहे हर समय, राइट। ऑफ कोर्स आप खुद सोचो अगर कभी भी फूड अवेलेबल हो ही ना, राइट, तब ऑफ कोर्स वो सिचुएशन स्टेबल नहीं होगा, है ना, अनस्टेबिलिटी फैलेगी, सोशल केओस फैलेगा, है ना। फूड का एक्सेस भी तो होना चाहिए ना, और फूड का एक्सेस नहीं हुआ लोगों को, गरीब लोगों को, तो लोग तो फिर दंगा करेंगे ना दैट अरे भाई कैसी सरकार है हमको फूड एक्सेस नहीं दे पा रही है, राइट। सेफ फूड, सिक्योर्ड फूड होनी चाहिए, लोगों को न्यूट्रिशनल नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब कुछ फैक्टर को देखने के बाद जो है ये सिचुएशन बोला जाता है दैट हाँ भैया दैट इज फूड स्टेबल सिचुएशन, राइट। सो ये सब बेसिकली एलिमेंट्स है फूड सिक्योरिटी के। नाउ फूड सिक्योरिटी दोस्तों डायरेक्टली डिपेंड करता है कुछ कुछ डायरेक्ट फैक्टर्स में, जैसे हाउस होल्ड रिसोर्सेज के ऊपर, डिस्पोजेबल इनकम्स के ऊपर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फूड प्राइसेस। ऑफ कोर्स ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वैसे खुद भी आप डिस्कस कर सकते हो, जैसे फूड प्राइसेस, है ना। फूड प्राइस अगर ज्यादा होगा तो गरीब लोग तो फूड नहीं खरीद सकते हैं, तो वो क्या फूड सिक्योर्ड सिचुएशन हुआ? नहीं ना। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर अगर फूड का कोई अमीर वाला रीजन में फूड अवेलेबल हो, गरीब रीजन में फूड अवेलेबल ना हो, तो ये क्या कभी सोशली इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फूड का? नहीं, राइट। तो वैसे ही जो है ग्लोबल, मतलब ओवरऑल लोगों के पास इतना डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए जिससे मतलब हाउस होल्ड रिसोर्सेज में क्या क्या आता है? ऑफ कोर्स पैसा भी आता है ना। अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो ही लोग खरीद सकेंगे, राइट। तो ही जो है ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं दैट वो रीजन फूड सिक्योर्ड हो सकता है, या फिर वो फैमिली जो है वो फूड सिक्योर्ड है, राइट। नेक्स्ट जो फूड सिक्योरिटी डायरेक्टली जो रिलेट करता है वो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज के साथ भी, दैट इज अगर सोचो ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, राइट, जैसे जीएचजी की प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसेस की, इससे क्या हो रहा है दैट ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिलता है काफी ज्यादा। एक्सट्रीम इवेंट्स के कारण जो है अल नीनो, ला नीना, ये सब चीजें आती है। अब अल नीनो अगर आ गया तो कम बारिश होगी तो रेनफॉल कम होगा तो फूड प्रोडक्शन कम होगा। समझ रहे हो बात? तो ऑफ कोर्स अगेन वो सिचुएशन भी जो है वो भी फूड सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट इज वाटर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ। ये सारे फैक्टर्स को हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, है ना। वाटर अगर प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है तो ऑफ कोर्स उस रीजन में फूड भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। एनर्जी भी चाहिए फूड प्रोडक्शन के लिए, क्यों? क्योंकि अभी जो है सब कुछ मैकेनाइज्ड चीजें हो रही हैं, राइट। तो मैकेनाइज अगर आप ट्रैक्टर चलाओगे तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए ना भाई, है ना।
अगर आप अगर कोई फूड प्रोडक्शन करने के लिए जो पानी जो आप मशीन से निकाल रहे हो, तो मशीन कैसे चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से, है ना? तो ये सब सारे फैक्टर्स जो है फूड सिक्योरिटी को डायरेक्टली इन्हांस करते हैं ना। सवाल उठता है क्यों क्यों फूड सिक्योरिटी कोई भी नेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, नो डाउट, अगर कोई देश में कोई अगर फूड सिक्योर, जैसे इंडिया इंडिया फूड सिक्योर्ड रीजन है, राइट? तो हम जो है इस रीजन में एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी बूस्ट करने के लिए वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं, है ना? या फिर इसका हम नेगेटिव सिचुएशन ले लो, सोचो कोई देश जो है फूड सिक्योर्ड नहीं है, राइट? जैसे साउथ अफ्रीका में जो है एक भीतर में किंगडम है लेसोथो, राइट? लेसोथो, उसमें रिसेंटली जो है फेमाइन आया था, तो हमारे देश के सरकार ने कुछ कुछ वहां पे राइस भेजा गया था हमारे तरफ से, ठीक है? तो मतलब वो फूड सिक्योर्ड रीजन नहीं है ना? अब वो फूड सिक्योर्ड रीजन नहीं है, तो इसलिए वो लोग जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेटिव स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे हैं। अब हमारे देश में क्योंकि हम लोग फूड सिक्योर्ड रीजन है, तो इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने के और भी वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं। ओवरऑल अपनी इकोनॉमी के अलग सेक्टर्स में हम लोग फोकस कर सकते हैं, है ना? क्योंकि देखो अल्टीमेटली हमारा देश जो है ना वो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी है, ज्यादा से ज्यादा मैनफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में है, राइट? बट प्रोडक्शन जो है उतना ज्यादा नहीं होता है, समझ रहे हो बात? इसीलिए एग्रीकल्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पिलर होता है कोई भी देश को सस्टेन करने के लिए, है ना? नेक्स्ट, फॉर हैविंग अ कंट्रोल ऑन फूड प्राइसेस, ऑफ कोर्स फूड सिक्योर्ड रीजन है तो हम लोग जो है फूड प्राइसेस को प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सोचो कल को ऐसा सिचुएशन खुदा ना खास्ता आ गया जब राइस हमारे देश में नहीं है ना? तो राइस नहीं है तो उसके कारण जो है डिफरेंट अदर फूड प्राइसेस में भी इन्फ्लेशन हमें देखने को मिल सकता है, राइट? और सरकार करेगी क्या तब, है ना? अल्टीमेटली लोगों को पेट में खाना चाहिए, है ना? तो अभी जैसे क्योंकि हमारा देश फूड सिक्योर्ड है, तो कोई कहीं पर भी अगर इंस्टेबिलिटी फैलाने की कोशिश करती है इन द फॉर्म ऑफ होर्डिंग्स या फिर कुछ भी और, तो सरकार जो है डंडा करती है उनको, ठीक है? तो यही चीज है दैट कहीं ना कहीं ओवरऑल सरकार को सहूलियत होती है फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने में अगर आपका देश फूड सिक्योर्ड है। नेक्स्ट इज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑफ कोर्स भाई, पेट में अगर खाना घुसेगा तो ही आप काम कर पाओगे, तो ही आप पैसे अर्जन कर पाओगे, राइट? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता ही है, जॉब क्रिएशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फूड सिक्योर्ड होना, ठीक है? क्यों? क्योंकि क्या होगा ना दैट अगर एक सेक्टर, जैसे कि मैंने बोला एग्रीकल्चर एक बेसिक सेक्टर है, वहां पे सरकार को जिससे ज्यादा ध्यान ना देना पड़े और डिफरेंट अदर सेक्टर जैसे मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर को सरकार प्रमोट कर सकती है। अगर कब प्रमोट कर सकती है? अगर इसका प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग हो सरकार का, है ना? और प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग मतलब वो रीजन जो है फूड सिक्योर्ड हो, ठीक है? यही नहीं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। ऑफ कोर्स आप देखो, आप हमारे देश से देख लो, इतना ज्यादा बासमती चावल जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है दुनिया भर में। क्यों? क्योंकि बासमती चावल जो है काफी ज्यादा हाई ग्रेड क्वालिटी का चावल है, राइट? दुनिया में इसका मांग बहुत ज्यादा है, राइट? तो हुआ ना फूड सिक्योर्ड है तभी ना हम लोग इसको ट्रेड कर पा रहे हैं दुनिया भर में, है ना? अगर हमारे कोई खाने के लिए नहीं होता तो क्या हमारी सरकार इसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर पाती? नहीं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं अलाउ करती वो सब, है ना? ओके, नेक्स्ट इज फॉर इंक्रीजिंग ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स कोई भी देश का फूड सिक्योरिटी जो है डिपेंड करता है डायरेक्टली ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर, राइट? तो ऑफ कोर्स हमारा देश अगर खुश है तो हम लोग चाहेंगे दैट गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिससे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। आशा करता हूं दैट ये एक होलिस्टिक व्यू था जो क्या आपको मैंने देने की कोशिश की, और इसी के साथ ये चैप्टर जो है फूड सिक्योरिटी का यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो गाइस। थैंक यू वेरी मच।